एक दिन की बात है। रायन नाम के एक शख्स ने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। वह बहुत घबराया हुआ था। डिटेक्टिव मेहुल से कहा, मेरे बीवी ने सुसाइड कर लिया है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आप जल्द से जल्द यहाँ आकर केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। डिटेक्टिव मेहुल कहता है कि आप अपना पता मुझे दे दीजिए, मेन बस अभी वहाँ आ जाता। डिटेक्टिव मेहुल एड्रेस लेकर उसके घर पहुँच जाता है। वाहन जाने के बाद मेहुल डेड बॉडी की छानबीन करता है और सारे घर की तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद कहता है, सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ और सब कुछ सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उसके बाद रायन डिटेक्टिव मेहुल को सारी बात डिटेल में बताता है। रायन घबराते हुए कहता है, वह कहता है कि आए दिन मेरी और मेरे वाइफ के बीच झगड़ा होता रहता था। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी और मेरी वाइफ के बीच किसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। हम लोग लगभग 3 से 4 घंटे तक झगड़ा करते रहे। उस बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कल मैं भी बहुत गुस्से में था। हम झगड़े में एक दूसरे को एन जाने क्या बोल रहे थे। मैंने तो सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब भी झगड़ा होता था वो मुझे हमेशा सुसाइड करने की धमकी देती थी। झगड़े में हमेशा वह पॉइजन की बोतल हाथ में लेती थी और कहती थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने फेर से मुझे सुसाइड करने की धमकी दी थी, लेकिन इस बार उसने सच में ही सुसाइड कर ली। मुझे लगा कि वह हमेशा की तरह सिर्फ धमकी दे रही है, पर इस बार उसने सच में ही पॉइजन खा लिया। डिटेक्टिव मेहुल ने उस पॉइजन की बोतल को हाथ में ली और सोचने लगा, इस बोतल के सहारे सच का पता लगाया जा सकता है। जरूर इस बोतल के ऊपर रायन के वाइफ की फिंगरप्रिंट्स होंगे। बोतल को लैब में भेजना पड़ेगा। और उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल ने उसे बोतल को इंक्वायरी के लिए लैब में भेज दिया। लैब में भेजने के कुछ दिनों बाद लैब से डिटेक्टिव मेहुल को कॉल आता है, रिपोर्ट रेडी हो गई है। उस रिपोर्ट को लेने डिटेक्टिव मेहुल लैब जाता है। उस रिपोर्ट में दिया होता है कि बोतल पर लगे फिंगरप्रिंट उस लेडी के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे थे। उसके बाद यूज फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट को लेकर मेहुल रेहान के घर जाता है और रेहान से पूछताछ करने लगता है। सच बताओ, तुमने ही ये मर्डर तो नहीं किया है? रेहान कहता है, नहीं, मैंने यह मर्डर नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। मेरा यकीन कीजिए, उस रिपोर्ट में भी लेडी के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट बोतल पर नहीं थे। तो मेहुल को लगा यह सुसाइड है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस रिपोर्ट पर थोड़ा गौर किया। रिपोर्ट में दिया था कि उस बोतल पर 5 उंगलियों के निशान थे। वह सारे उंगलियों के निशान उस लड़की के उंगलियों से मैच करते थे, लेकिन वह सारे निशान बोतल पर ही थे। बोतल के कैप पर एक भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं थे। इसका मतलब अगर यूज लेडी ने पॉइजन खाने के लिए बोतल ओपन की होती तो बोतल की कैप पर फिंगरप्रिंट्स के निशान जरूर होने चाहिए थे। इसका मतलब रायन के वाइफ ने पॉइजन नहीं खाया, या सुसाइड नहीं, मर्डर है और रिहन ने ही अपने वाइफ का मर्डर किया।